नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आपको कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं। आपको पता है कि आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ? ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक की ही है, यानी कि लेसन 17। कौन सी कहानी है ये है गोनू एंड भोनू। तो आपको पता है ये जो कहानी है ना, ये दो भाइयों की है और इन दोनों भाइयों के बीच में होता है बंटवारा। तो हम देखेंगे बच्चों इस कहानी में कि दोनों भाइयों में जो बंटवारा होता है संपत्ति का और बाकी चीज़ों का, तो इनमें किन किन चीज़ों का बंटवारा होता है और किनको क्या मिलता है। तो आप रेडी हैं इस कहानी को पढ़ने और समझने के लिए? तो आइए बच्चों पढ़ते हैं गोनू एंड भोनू। उससे पहले आइए कुछ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। इंटर, ENTER, इंटर मतलब प्रवेश करना। प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति या फिर जायदाद। डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। डिसीजन, DECISION, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला। कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट का मतलब होता है परिवाद या फिर शिकायत। बिलोंग, BELONG, बिलोंग का अर्थ होता है से संबंधित। अराउंड, AROUND, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। विस्परिंग, WHISPERING, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट। आइए कुछ और वर्ड मीनिंग देखते हैं। वाइज, WIAC, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से। डिस्कशन, DISCUSSION, डिस्कशन का अर्थ होता है विचार विमर्श या फिर चर्चा करना। एग्री, AGREE, एग्री का मतलब होता है सहमति होना। और अनफेयर, UNFAIR, अनफेयर का अर्थ होता है अनुचित। तो बच्चों यहाँ जितने भी सारे वर्ड मीनिंग्स थे, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना हमारे आने वाले लेसन में आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो इनके हिंदी अर्थ तो आपको समझ में आ गई है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन गोनू एंड भोनू। सीन 1 यानी कि पहला दृश्य। 5 persons are sitting on a cot and many people are standing around them. He is seen whispering into the ears of the sarpanch. All stand up. The sarpanch sits down. तो बच्चों आपको तो पता होगा कि गांव में जब भी हमें कोई फैसला लेना रहता है तो गांव वाले कहाँ जाते हैं? गांव वाले जाते हैं पंचायत में, यानी कि सरपंच के पास, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। तो बच्चों आपको ये तो पता है ना कि जो भी फैसला होता है वो सरपंच लेते हैं बाकी लोगों के निर्णय से। तो यहाँ भी जो सीन था ना, जो दृश्य था ना, वो क्या था? गांव का दृश्य था और सभी लोग जो थे ना वो खड़े थे, सरपंच जी जो थे वो बैठे हुए थे और कुछ लोग उनके कानों में कुछ कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ बातें चल रही थी आपस में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैटर पे, किसी विषय पर कोई चर्चा हो रही है और सरपंच जो थे उस बारे में सुन रहे हैं और सबसे धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे कि आखिर सरपंच क्या चर्चा कर रहे थे। गोनू, वाइज पीपल, माई ब्रदर भोनू एंड आई वांट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी. We have already divided the land and the other things. We have a dispute over the buffalo and the blanket. यानी कि गोनू जो रहता है, यहाँ चर्चा चल रही थी गोनू और भोनू की।
ये दोनों भाई रहते हैं। ये दोनों अपना बंटवारा करने के लिए किसके पास आए हैं? सरपंच के पास आए हैं। तो गोनू कहता है कि यहाँ मौजूद जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरा भाई भोनू जो है हम लोग बंटवारा चाहते हैं। हम लोग ज़मीन का और बाकी सभी चीज़ों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन हम भैंस का और कंबल का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बुफेलो एंड ब्लैंकेट। तो इन दोनों का बंटवारा हमसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम सरपंच के पास आए हैं ताकि वो बफेलो का और ब्लैंकेट का बंटवारा हम दोनों भाइयों के बीच में कर दे। आपको अजीब लग रहा है ना कि सभी चीज़ों का बंटवारा तो उन्होंने कर लिया, लेकिन मामला कहाँ फंस गया था? 2 चीज़ों पे। वो 2 चीज़ें क्या थी? भैंस और कंबल। तो इन 2 चीज़ों पे फैसला नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो सरपंच के पास आए थे उनकी मदद लेने के लिए, ताकि वो जल्दी से इन 2 बातों पे फैसला करके दोनों का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच में कर दे। आगे देखते हैं क्या होता है। देयर इज़ अ डिस्कशन इन द पंचायत। और उसके बाद गोनू की बातें सुनकर पंचायत में आपस में बातें होने लगती है। सरपंच जी कहते हैं, लिसन, द पंचायत हैज डिसाइडेड गोनू विल यूज़ द ब्लैंकेट इन द डे एंड भोनू विल यूज़ इट एट नाइट। यानी सरपंच साहब कहते हैं कि ध्यान दे, पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि गोनू जो है वो कंबल का यूज़ सुबह में करेगा और भोनू जो है वो इस कंबल का जो इस्तेमाल है वो रातों में किया करेगा। भोनू कहता है, सरपंच साहब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द बफेलो? अब भोनू सरपंच से पूछते हैं कि सरपंच साहब, कंबल का बंटवारा तो आपने कर दिया कि गोनू उसे सुबह में इस्तेमाल करेगा और मैं उसे रात में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन भैंस का बंटवारा आप कैसे करेंगे? तो देखते हैं आगे क्या होता है। सरपंच कहते हैं, लुक भोनू, गोनू विल गेट हाफ ऑफ द बफेलो फ्रॉम द माउथ साइड, यू विल गेट द अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड। गोनू, डू यू एग्री? अब सरपंच साहब अजीबोगरीब फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि गोनू को जो है ना वो भैंस का आधा मिलेगा और भोनू को भैंस का आधा। यानी कैसे? तो गोनू को मिलेगा भैंस का मुंह और भोनू को मिलेगा भैंस का टेल, यानी कि पूंछ। तो ये फैसला थोड़ा अजीबोगरीब था ना। सरपंच जी ने ब्लैंकेट के लिए भी क्या फ़ैसला लिया था कि गोनू उसे यूज करेगा सुबह में और भोनू उसे यूज करेगा रात में, और उसी प्रकार उन्होंने बफेलो के ऊपर भी फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बफेलो आधा आधा दोनों भाई का रहेगा, गोनू उसे चेहरे की तरफ से यूज़ करेगा और भोनू उसे पूंछ की तरफ से यूज़ करेगा। अब सरपंच साहब पूछते हैं गोनू से कि गोनू, क्या तुम्हें मेरा फैसला पसंद है? क्या तुम इसके लिए अपनी सहमति देते हो? तो गोनू तो बेचारा चुपचाप खड़ा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। तो गोनू कहता है कि जी सरपंच साहब, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, पंचायत का फ़ैसला ही तो आखिरी फ़ैसला होता है ना, तो मुझे ये फ़ैसला मंजूर है। पर गोनू बेचारा बहुत उदास हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अ विलेजर, यानी एक गांव वाला, गोनू, वाई डू यू लुक सो सैड? वो पूछता है गोनू को उदास देखकर कि गोनू, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? गोनू कहता है, द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज़ अनफेयर, आई फीड द बफेलो एंड भोनू मिल्क्स इट, भोनू यूजेस द ब्लैंकेट एट नाइट बट आई शिवर। तो गोनू उस गांव के आदमी को कहता है कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि सरपंच साहब ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है, मैं इससे नाखुश हूँ, ये अनफेयर है। भोनू क्या करेगा कि सुबह में मुझे कंबल यूज़ करने के लिए देगा और रात भर मैं बिना कंबल के थरथराऊँगा, और भोनू रात भर कंबल लेकर आराम से सोएगा। ठीक उसी तरह से भैंस को मैं देखभाल करूँगा, लेकिन
उसे पूंछ के तरफ से मिला है तो भोनू तो आराम से भैंस का दूध निकालेगा, और मैं क्या करूँगा, मुझे तो उसका चेहरा मिला है, माउथ लेकर मैं भैंस का क्या करूँगा। तो ये फैसला सरपंच जी का अनफेयर है, इसीलिए मैं उदास हूँ। वो अपनी बातों को उस गांव वाले को कहता है। अब देखते हैं गांव वाला क्या करता है। द विलेजर, गोनू कम नियर मी। वो गोनू को कहता है कि मेरे पास आओ। द विलेजर विस्पर्स इन गोनूज ईयर, और वो धीरे से कुछ कुछ गोनू के कानों में फुसफुसाता है। गोनू कहता है, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आई विल ट्राई टू फॉलो इट। और गोनू खुश हो जाता है और उस गांव वाले को कहता है कि आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे ज़रूर फॉलो करूँगा। देखते हैं कि उस गांव वाले ने गोनू के कानों में क्या कहा। आइए आगे पढ़ते हैं। देखते हैं सीन 3, यानी कि तीसरा दृश्य यहाँ क्या हो रहा है। द सीन ऑफ पंचायत, भोनू इज स्टैंडिंग, यानी कि पंचायत का ही सीन है, भोनू खड़ा है। भोनू कहता है, वाइस पीपल, आई हैव ए कंप्लेंट, गोनू वेट्स द ब्लैंकेट ड्यूरिंग द डे सो आई कैन नॉट यूज इट एट नाइट। अब भोनू जो रहता है वो क्या कहता है पंचायत में, फिर आकर कहता है कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें कहनी हैं। सभी लोग बोलते हैं, अब क्या हुआ, सारा फैसला तो हो गया, अब तुम क्या कहने आए हो। तो भोनू कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। गोनू क्या करता है कि मेरे कंबल को सुबह में भिंगा देता है, और कंबल भीग जाता है, इसी कारण से वो सूखता नहीं है, और मैं रात भर बिना कंबल का सोता हूँ। तो ये मेरे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है, ये गलत बात है। तो आपने देखा कि गोनू क्या करता है। गोनू को तो कंबल मिला था सुबह के टाइम में, और भोनू को मिला था रात के समय, लेकिन गोनू क्या करता था कि कंबल को सुबह में भिंगा देता था, और जब कंबल भीग गया था तो वो तो शाम तक सूखा नहीं था। तब जब रात का समय आता है, भोनू उसे उड़ने जाता है तो देखता है कंबल भीगा हुआ। तो भीगा हुआ कंबल क्या कोई यूज़ कर सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए भोनू उस कंबल को यूज़ नहीं कर पा रहा था। आगे देखते हैं पंचायत के लोग अब क्या कहते हैं भोनू की बातों पर। भोनू की बातें सुनकर गोनू कहता है, ड्यूरिंग द डे आई एम फ्री टू यूज़ द ब्लैंकेट द वे आई लाइक। गोनू भोनू को कहता है कि दिन के समय मेरे हिस्से में ब्लैंकेट है, तो मैं आज़ाद हूँ कि मैं उस कंबल के साथ, ब्लैंकेट के साथ कुछ भी करूँ जो मुझे पसंद हो। तो भोनू कहता है, एंड दैट इज़ नॉट ऑल, गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो व्हेन आई मिल्क इट। और भोनू कहता है सभी लोगों को कि इतना ही नहीं, वो सिर्फ कंबल ही नहीं भींगाता, जब भी मैं भैंस के दूध निकालने जाता हूँ वो क्या करता है कि भैंस को उसके चेहरे पर मारता है, यानी कि वो अगर मार खाते रहेगी तो दूध कैसे देगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ गोनू ने कौन सी तरकीब अपनाई, यानी कि उस गांव के आदमी ने गोनू के कानों में कौन सी बातें कही थी। उस गांव के आदमी ने गोनू के कानों में कहा था बुद्धिमानी की बातें। उसने उसे रास्ता दिखाया था कि जब कंबल तुम्हारे हिस्से में सुबह में आ रहा है तो उसे भिंगा दो, ताकि रात में भोनू यूज़ ही नहीं कर पाए, और जब तुम्हारे हिस्से में भैंस का आधा हिस्सा आए चेहरा की तरफ, तो जब भी टेल के तरफ से दूध निकालने के लिए भोनू जाए तो तुम भैंस को पीटो। भैंस पीटते पीटते वो दूध दे ही नहीं पाएगी, तो भोनू दूध निकालेगा कैसे। तो देखा आपने गोनू की और उस गांव वाले की चालाकी। तो अब सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं इन बातों को सुनकर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गोनू कहता है, सिंस द माउथ साइड बिलोंग्स टू मी, आई एम फ्री टू डू वाट एवर आई लाइक टू डू विथ इट। वो कहता है कि अब भैंस का मुंह मुझे मिला है तो मैं उसके साथ कुछ भी करूं, ये तो मेरा प्रॉब्लम है। मैं उसे पीटूं या प्यार करूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि उसका आधा हिस्सा माउथ वाला तो मेरा है। तो उसकी बातें सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देखते हैं आगे पंचायत क्या फैसला लेता है। सरपंच कहते हैं, आई थिंक
the distribution was not fair. Now we have decided that Gonu shall get half of the milk. यानी कि अब वो जो सरपंच साहब रहते हैं वो भी चकरा जाते हैं। उनको भी लगता है कि अरे ये क्या हो गया, शायद मैंने निर्णय जो लिया, फैसला जो लिया वो सही नहीं लिया, मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने जो बंटवारा किया, उसमें कहीं कुछ त्रुटि रह गई है, इसीलिए अब मैं उसे सुधारते हुए फैसला देता हूँ कि जो दूध है ना वो गोनू और भोनू दोनों भाई मिलकर लेंगे, यानी कि भैंस जो भी दूध देगी उसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। तो देखते हैं इस बात पर जो गांव वाला विलेजर था वो क्या कहता है। द विलेजर, मे आई नो हु विल फीड द बुफेलो? सरपंच साहब, अब वो विलेजर पूछता है कि दूध का बंटवारा तो हो गया, तो क्या बुफेलो को खाना कौन देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा सरपंच साहब? तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरपंच कहते हैं बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों मिलकर भैंस की सेवा करेंगे। डिवाइड द ब्लैंकेट इनटू 2 हाफ्स, और जो कंबल है उसको भी क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट देना है। ईच ब्रदर शैल गेट हाफ ऑफ द ब्लैंकेट। गोनू एंड भोनू, डू यू बोथ एग्री? और सरपंच साहब कहते हैं कि उस कंबल को 2 भागों में बांट देना है, उसका 2 हिस्सा करना है, एक हिस्सा गोनू रखेगा और एक हिस्सा भोनू रखेगा। क्या तुम दोनों मेरी बातों से सहमत हो? गोनू और भोनू खुश हो जाते हैं और कहते हैं यस वी डू, यानी कि हाँ, हमें आपका फैसला अब खुशी खुशी मंजूर है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि सरपंच साहब ने कैसे फैसला लिया। तो ये सब किसकी चालाकी के कारण हुआ? उस विलेजर के चालाकी के कारण। अगर उसने गोनू के कानों में ये चालाकी की बातें, ये बुद्धि नहीं दी होती तो गोनू तो उसी समय हार चुका था, उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन उस विलेजर ने चालाकी से गोनू को उसका हिस्सा दिलवा दिया और सरपंच को भी यह एहसास हुआ कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था वो गलत हो गया था, इसीलिए उन्होंने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया। और इस बात पर अब दोनों भाई गोनू और भोनू काफ़ी खुश थे। तो देखा आपने कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? तो कहानी समझ में अगर आ गई है तो बनाते हैं आगे का एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के उत्तर दें। वाई वॉज द पंचायत कॉल्ड, यानी कि पंचायत को क्यों बुलाया गया था, क्या हुआ था जिसके लिए पंचायत को बुलाया गया था। आइए आंसर देखते हैं। द पंचायत वॉज कॉल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ए ब्लैंकेट एंड अ बफेलो बिटवीन 2 ब्रदर्स गोनू एंड भोनू। पंचायत को इसीलिए बुलाया गया था ताकि कि गोनू और भोनू में क्या करना था, बंटवारा करना था। किस चीज़ों का? ब्लैंकेट का यानी कंबल का, और बुफेलो का यानी कि भैंस का। इन दोनों चीज़ों का बंटवारा करने के लिए ही पंचायत को बुलाया गया था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। What did गोनू डू when भोनू मिल्क द बुफेलो? जब भोनू भैंस से दूध निकालता था तो गोनू क्या करता था? आइए आंसर को देखते हैं। When भोनू मिल्क द बुफेलो, गोनू बीटेड द बुफेलो फ्रॉम माउथ साइड। जब भी भोनू दूध निकालता था भैंस से तो गोनू क्या करता था? गोनू उस भैंस के मुंह की तरफ से उसे पीटता था ताकि बफेलो डिस्टर्ब हो जाए और दूध ना दे, है ना। गोनू यही करता था ना। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे, देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द डिसीजन ऑन डिवाइडिंग द बुफेलो, यानी कि भैंस के बंटवारे पर क्या निर्णय हुआ था? कुछ याद है आपको? तो बताइए आंसर कि भैंस का जो निर्णय हुआ था बंटवारे पर वो क्या था। आइए आंसर देखते हैं। गोनू गॉट द बुफेलो फ्रॉम इट्स माउथ साइड वेराज भोनू गॉट द बुफेलो फ्रॉम इट्स टेल साइड, यानी कि गोनू को जो भैंस मिला था बंटवारे में वो किधर से मिला था? माउथ साइड के तरफ से,
और भोनू को जो मिला था वो किधर से मिला था, पूंछ के तरफ से, है ना। तो इसीलिए तो गोनू उदास हो गया था ना, क्योंकि पूंछ के तरफ से अगर उसे मिला था भोनू को तो सारा दूध तो भोनू का ही हो जाता, इसीलिए गोनू सैड हो गया था। तो बफेलो पर क्या निर्णय आया था, याद है ना, कि गोनू को मिलेगा माउथ साइड और भोनू को मिलेगा टेल साइड, यही आया था ना फैसला। तो आगे बढ़ते हैं। What did गोनू डू विथ द ब्लैंकेट, यानी कि गोनू उस कंबल के साथ क्या करता था। जब फैसला हुआ कि दिन में कंबल गोनू को मिलेगा और रात में भोनू को, तो गोनू उस कंबल पे या कंबल के साथ क्या करता था, याद है। तो देखते हैं आंसर। गोनू यूज्ड टू मेक द ब्लैंकेट वेट इन द डे टाइम। गोनू क्या करता था कि दिन के समय कंबल को भिंगा देता था ताकि रात में भोनू उसे यूज ना कर पाए, है ना। इसी कारण से गोनू उस कंबल को हर दिन सुबह में भिंगा दिया करता था, यही था ना। तो बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइज पे। अब आते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है कि वी हैव डिसाइडेड द लैंड एंड अदर थिंग्स। ये जो लाइन है ये लेसन में कहा गया है कि हमने अपने लैंड को यानी ज़मीन को, भूमि को और बाकी सभी चीज़ों का बंटवारा हमने कर लिया है। कैन यू गेस व्हाट अदर थिंग्स कुड बी, यानी कि यहाँ जो अदर थिंग्स है, यानी कि लैंड के साथ साथ जो अदर थिंग्स की बातें इस कहानी में कही गई है, वो अदर थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि जब गोनू ने कहा था कि हमने अपने लैंड और बाकी चीज़ों का बंटवारा कर लिया है, तो उन बाकी चीज़ों का मतलब क्या हुआ। तो देखते हैं आंसर में उन बाकी चीज़ों का मतलब क्या होता है। उन बाकी चीज़ों का मतलब हुआ फील्ड यानी खेत, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, क्लोथ्स यानी कपड़े, फर्नीचर यानी कि लकड़ी के सामान, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी गहने, मनी यानी कि पैसे। तो अदर थिंग्स में ये सारी चीज़ें हो सकती थे, है ना। तो इसीलिए वहाँ अदर थिंग्स कहा गया है। तो अदर थिंग्स में यही सब चीज़ें होंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज पे और देखते हैं आगे क्या है। आगे है ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका उल्टा अर्थ लिखना है ना। तो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। नाइट, NIGHT नाइट यानी कि रात। हैप्पी, HAPPY हैप्पी यानी कि खुश। FAR फार यानी कि दूर। DRY ड्राई यानी कि सूखा। FULL फूल यानी कि भरा हुआ। और DISAGREE डिसएग्री मतलब असहमत होना। तो बच्चों इन सब चीज़ों का हिंदी अर्थ तो आप समझ गए, तो जल्दी से इनका उल्टा बताइए कि क्या होगा। तो इनका उल्टा जो मैं आपको बताऊंगी तो उसको आप लोग क्या करेंगे कि साथ में नोट भी करते जाएंगे, है ना, ताकि आपको आगे इसको बनाने में परेशानी ना हो। आइए देखते हैं इसके आंसर्स को। नाइट का हो गया डे यानी कि दिन, DAY डे। हैप्पी का हो गया सैड यानी कि उदास, SAD सैड। फार का होता है नियर यानी कि पास, NEAR नियर। ड्राई का होता है वेट, WET वेट यानी कि गीला। फुल का होता है एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी यानी कि खाली। और डिसएग्री का होता है एग्री, AGREE एग्री यानी कि सहमत, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड सारे, तो इसको आपने नोट किया, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद बच्चों हम बढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइजेस पे। आगे क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिगनिंग विथ इट, यानी कि IT इट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स द टाइम प्लीज, व्हाट्स द डे टू डे, हाउ इज द वेदर। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स हमको लिखने हैं, लेकिन वो आंसर्स किससे स्टार्ट होने चाहिए, IT इट से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है।
व्हाट्स द टाइम प्लीज़, यानी कि कृपया बता सकते हैं कि क्या समय हो रहा है। व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। हाउ इज़ द वेदर, यानी कि मौसम कैसा है। तो इन सभी का आंसर हमें करना है, लेकिन हमारे आंसर स्टार्ट होने चाहिए इट से। तो बनाइए इसे जल्दी से, देखते हैं आंसर, मिलाते हैं, आइए। व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ रेनिंग, यानी कि बरसात हो रही है। व्हाट्स द टाइम प्लीज़, इट इज़ 9 o'clock, यानी कि 9 बज रहे हैं। व्हाट्स द डे टुडे, इट इज़ मंडे, यानी कि आज सोमवार है। हाउ इज़ द वेदर, इट इज़ हॉट, यानी कि वेदर कैसा है, गर्म है। तो आपने देखा यहाँ जितने भी सारे आंसर्स हैं वो किससे स्टार्ट हुए हैं, IT इट से स्टार्ट हुए हैं, है ना। हमारे क्वेश्चन का भी तो यही डिमांड था ना कि सारे आंसर्स इट से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट कीजिए और बढ़ते हैं हम आगे के एक्सरसाइज पे। यहाँ है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ जो सेंटेंस है ना वो गलत है, उसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी कि वर्ड्स को इधर उधर करके रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है हैज़ अ काऊ माई फादर, दूसरा है हैज सिस्टर माई अ रेड फ्रॉक, तीसरा है अ ब्यूटीफुल साड़ी हैज़ मदर माई, चौथा है मुनिया अ बाईसाइकिल हैज़, और लास्ट है रामू बुक्स मेनी हैज़। तो इनको जल्दी से रीअरेंज कीजिए और मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंस बनाइए, बनाइए जल्दी से, देखते हैं आंसर। हैज़ ए काऊ माई फादर का क्या होगा, माई फादर हैज़ ए काऊ। हैज़ सिस्टर माई ए रेड फ्रॉक, माई सिस्टर हैज़ ए रेड फ्रॉक, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। अ ब्यूटीफुल साड़ी हैज़ मदर माई, तो इसका करेक्ट क्या होगा, माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी। मुनिया अ बाईसाइकिल हैज़, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा मुनिया हैज़ अ बाईसाइकिल। रामू बुक्स मेनी हैज़, इसका क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, रामू हैज़ मेनी बुक्स। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ हमने जंबल सेंटेंस बनाए। बच्चों हमने जंबल वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ क्या था, यहाँ जंबल सेंटेंस थे, यानी कि जंबल वर्ड्स में लेटर आगे पीछे होते हैं और जंबल सेंटेंस में क्या होते हैं, वर्ड्स आगे पीछे होते हैं। इनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो आपने सीखा हमने कैसे बनाया इसे, इसे नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप टेक्स्ट बुक में बनाएं तो वहाँ आपका गलत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। रोल प्ले दिस स्टोरी गोनू एंड भोनू इन योर स्कूल, यानी कि ये क्या करना है, यहाँ तो मुझे सरपंच साहब दिख रहे हैं और भोनू और गोनू दिख रहा है, दोनों भाई। तो ये आपको क्या करने के लिए बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है आपको रोल प्ले करने के लिए। आपको स्कूल में क्या करना है, रोल प्ले करना है। तो आइए इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों रोल प्ले का मतलब होता है कि जो भी कहानी या लेसन आपने पढ़ा उसको नाटक के रूप में अपने स्कूल में या अपने घर में अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ उसको क्या करना है, उसको प्ले करना है ना। तो इस कहानी में आपने देखा कौन कौन से पात्र थे, सरपंच जी थे, गोनू था, भोनू था और एक विलेजर भी था। तो अगर आप 4 लोग मिलकर भी ये रोल प्ले करना चाहे ना तो अच्छे से कर पाइएगा। तो अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो रोल प्ले भी आप आराम से कर लेंगे। तो ये है आज का होमवर्क। आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपको लंच टाइम में या फिर घर जा कर के इस कहानी का रोल प्ले करना है और करके अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर दूसरे दिन स्कूल में आना है और मुझे दिखाना है ना। आशा करती हूँ और मैं बताती हूँ कि जब आप ये रोल प्ले करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी ना। तो आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगले लेसन के साथ फिर मैं आपको पढ़ाने आऊँगी।
एक नए एनर्जी के साथ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते हुए इस चैप्टर को फिर पढ़ेंगे। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।